लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओआरएम के बारे में समझाया था। ओआरएम का कॉन्सेप्ट हमारा मॉडल में यूज होता है, ये आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आज हम अपना पढ़ेंगे जेंगो का मॉडल क्या होता है और माइग्रेशंस क्या होती है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन से क्लियर कर देता हूँ जेंगो मॉडल्स क्या होता है। मॉडल एक पाइथन क्लासेस है जो डीबी टेबल को रिप्रेजेंट करती है। डीबी टेबल मतलब डेटाबेस टेबल। जो मॉडल है वो एक पाइथन क्लास की तरह समझो, एक क्लास जो .py करके बनती है, जो डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करती है। और हर मॉडल में जो टेबल बनता है उस टेबल की हर एक कॉलम की जो फील्ड होती हैं वो मॉडल के टेबल से रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट करके टेबल है तो उसके कॉलम्स बनेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एज, इस तरीके से उसके कॉलम के नेम बन जाएंगे। तो वो सब भी मॉडल के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मॉडल कैसे होता है, मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मॉडल को चलो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम कोडिंग करते रहेंगे सारी चीज़ें आपको डिफाइन करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ऑलरेडी मैंने अपना माई प्रोजेक्ट 13 नाम से यहाँ बना रखा है, उसके अंदर ब्लॉग ऐप बना रखी है। माई प्रोजेक्ट 13 के अंदर जो भी सेटिंग्स होती हैं वो मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं। सेटिंग के नाम पे देखो मैंने इंस्टॉल ऐप में यहाँ ब्लॉग करा हुआ है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो DIRS मतलब टेम्पलेट की सेटिंग भी करी हुई है और स्टैटिक फाइल की सेटिंग यहाँ पे करी हुई है। और मैंने देखो यहाँ पे अगर हम ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो एक टेम्पलेट भी बना रखा है, नॉर्मल सा टेम्पलेट है सैम्पल ब्लॉग पेज करके, ऑलरेडी जो मैंने आपको बता भी रखा है। और अपना व्यू बना रखा है, URLs बना रखे हैं, URL की सेटिंग प्रॉपर हो रही है। जैसे मैं आपको प्रोजेक्ट चला के दिखाऊंगा तो आपको प्रोजेक्ट इस तरीके का चलता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। मॉडल जो है इसका सबसे बड़ा टॉपिक है जेंगो का। मॉडल आपको समझ आ गया तो जेंगो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो पहले मॉडल सीखने के लिए सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मॉडल क्रिएट कहाँ होता है, किसी भी अपनी ऐप में जाओ, फॉर एग्जांपल ब्लॉग में जाते हैं। ब्लॉग के अंदर देखो एक फाइल है models.py, इसको ओपन करो। इसमें हम मॉडल लिखते हैं, मतलब यहाँ पे मॉडल लिखा जाता है। तो ठीक है, आपको पता चल गई मॉडल लिखने की फाइल जो है वो यही फाइल है, इसमें लिखते हैं एक मॉडल। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मॉडल जो होता है क्लास नेम से एज ए ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है। तो जैसे आप लिखोगे क्लास, क्लास में मॉडल का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटाबेस में कोई टेबल बनानी है तो वो क्लास उस टेबल के नाम पर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको वही ले लेता हूँ, स्टूडेंट करके एक टेबल बना लेता हूँ। क्लास वही लेनी है जो आप टेबल का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। और जो इसमें जो क्वेरी होती है, क्वेरी नहीं लिखनी होती, आप नॉर्मल पाइथन में कोड लिखो। यहाँ पे पाइथन को कोड को ये ऑटोमेटिक SQL क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कैसे करता है। अभी मैं पहले पाइथन की क्लास लिख लेता हूँ। क्लास के अंदर इस तरीके से लिखना होता है, मॉडल्स डॉट M कैपिटल, ध्यान रखना मॉडल में M कैपिटल होगा। तो मॉडल्स डॉट मॉडल इस तरीके से यहाँ से उठेगा। देखो ये मॉडल तो ये है जो हमने जेंगो DB से इंपोर्ट करा है मॉडल्स। उस मॉडल्स के अंदर एक मॉडल करके मेथड है, उसी को हमें क्लास के अंदर यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट लेना है। ठीक है, नॉर्मल समझ आ गया होगा। इसमें हम स्टूडेंट के कुछ मॉडल्स की जो जैसे मैं बात कर रहा था, एक मॉडल बनाएंगे जो स्टूडेंट एक टेबल बनेगा, उस टेबल के कुछ कॉलम्स भी होंगे। तो अब हम इस कॉलम्स को बनाते हैं। पहले एक नेम करके एक कॉलम बना लिया। नेम में इस तरह से बनाना है, देखो मॉडल्स, यहाँ से ऐसे करो मॉडल्स कॉपी। और हमें बताना है नेम किस रूप में देना है, कि कैरेक्टर देना है, नेम इंटीजर देना है, डेटा फील्ड देनी है। जो भी फील्ड है पहले हमें फील्ड डिफाइन करनी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर फील्ड रखना है, CHARFIELD, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कैर फील्ड। कैर फील्ड आप ऐसे करके रख दोगे नॉर्मली तो ये अनलिमिटेड वो हो जाएगी, कैरेक्टर फील्ड अनलिमिटेड लिख सकते हो आप। अगर आपको कुछ इसके अंदर वो लगानी है कंडीशन कि इतने से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आ पाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैक्स लेंथ 100, कि आपको 100 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करवाने। तो इस तरीके से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे ये फील्ड हैं, ये फील्ड कितनी होती हैं? देखो ये फील्ड बहुत सारी होती हैं। जैसे नेम के लिए कैरेक्टर्स हो गए, इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग भी होती है, नंबर भी होता है, डेट भी, बूलन भी, रिडंडेंट फील्ड भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो कितनी सारी फील्ड होती हैं। फील्ड के आगे आप कंडीशंस भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई। ऐसी कंडीशन और भी होती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मॉडल्स में तो मैं आपको कंडीशन के बारे में भी बताता रहूँगा। जैसे मुझे एज लिखनी है तो एज इज इक्वल टू भी मुझे मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड करना है। जैसे कैरेक्टर फील्ड करा था यहाँ पे, ऐसे इंटीजर फील्ड, एज जो है इंटीजर में आनी चाहिए, वो इसको बता देना है। अगर कंडीशन देनी है आपको कितनी मैक्स लेंथ चाहिए, मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मुझे
ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी इस तरीके से लिख सकते हैं, ईमेल आईडी यूनिक ट्रू मतलब कि यूनिक होनी चाहिए वो ईमेल आईडी, इस तरह से उसकी कंडीशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद अभी इसको हटा देता हूँ, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। इसके बाद मुझे वो भी लेना है कि एनरोलमेंट डेट की, स्टूडेंट कब एनरोल हुआ था, एनरोलमेंट डेट। एनरोलमेंट डेट को आप ऐसे लिख सकते हैं मॉडल डॉट डेट फील्ड, यहाँ पे डेट फील्ड लिखी है या ईमेल फील्ड लिखी है, इंटीजर फील्ड, इसी हिसाब से मैं जो बता रहा था इतनी सारी फील्ड होती हैं। अब डेट में भी देखो ऑटो नाउ ऐड ट्रू, अगर जब ऐड करेंगे हम उसको किसी भी स्टूडेंट को तो जब ही के समय ट्रू हो जाए वो। तो इस तरीके की इसमें भी हमने कंडीशन दे दी। इतना करने के बाद बस हमारा देखो टेबल बन चुका है। अभी मैं इसके आगे बाद में बताऊंगा, इसके आगे एक चीज़ और होती है। अब ये समझ लो टेबल बन चुका है, टेबल एक एग्जैक्ट टेबल नहीं बना है, ये हमने सिर्फ अपने टेबल के लिए मॉडल बनाया है, जैसे मॉडल्स बनाया है। अब मॉडल्स क्या होगा, मॉडल्स से बनेगा पहले ये मेक माइग्रेशन होगा, मॉडल्स के बाद इसको माइग्रेट करेंगे टेबल के अंदर। अब मैं दिखाऊंगा माइग्रेट कैसे किया जाता है। पहले देखो यहाँ पे प्लस बटन है, प्लस बटन पे प्लस कर लो और यहाँ पे जाने के बाद सीडी करके माई प्रोजेक्ट 13 पे चले जाओ। माई प्रोजेक्ट 13 पे चला गया मैं। अब इसके बाद देखो दो दो कमांड होती हैं, पहला होता है मेक माइग्रेशन और एक होता है माइग्रेशन। तो सबसे पहले मेक माइग्रेशन कमांड चलती है, फिर चलती है माइग्रेशन कमांड। मैं आपको मेक माइग्रेशन के बारे में बता देता हूँ पहले। देखो अब जब भी आप ये मॉडल लिखते हैं तो डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए आपको माइग्रेशन चलाना होता है। ये तो आप सभी को समझ आ रही होगी, माइग्रेट करेंगे जब भी टेबल में ये माइग्रेट होगी फील्ड। तो उसके लिए पहली जो कमांड चलती है वो मेक माइग्रेशन चलती है। ये कमांड क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये कमांड कैसे लिखी जाती है। पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई, हर चीज़ मैनेज से ही होती है तो इसलिए मैनेज फाइल बहुत ज़रूरी होती है। मेक माइग्रेशन, ठीक है। मेक माइग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले ये वाली कमांड चलेगी जो माइग्रेशन के अंदर, इसके अंदर हमारी एक फाइल क्रिएट होगी जो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। इस फाइल, इसको चलाने के बाद वो फाइल माइग्रेशन फोल्डर में आ जाएगी। इस फाइल के अंदर जो होगा एसक्यूएल क्वेरी लिखी होती हैं जो डीबी को अपडेट करने के लिए काम आती हैं। इस तरीके से समझ लो। जैसे आप, मैं इसको कमांड को चलाऊंगा, मेक माइग्रेशन की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो इसको यहाँ से कॉपी करके हम अपनी मेक माइग्रेशन की कमांड को पहले ठीक कर लेते हैं। स्पेलिंग बहुत मैटर करती है हर चीज़ में। तो मेक माइग्रेशन इस तरीके से आप लिखोगे, मेक माइग्रेशंस, एस नहीं लगाया था मैंने, तो इसको याद रखना है आपको। इसको एंटर करोगे तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ देखोगे 0001 अंडरस्कोर इनिशियल डॉट पी वाई, एक फाइल क्रिएट कर दी इसने और उसने ये बता दिया कि हमने एक फाइल बना दी है 001 इनिशियल डॉट पी वाई। यहाँ पे जाके देखोगे इसको तो इस तरीके से देखो माइग्रेशन क्लास बनाई है इसने। इसके अंदर आपने जो जो फील्ड रखी थी, आईडी देखो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ये आप सभी को पता है, टेबल में आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। नेम मैक्स करेक्टर 100, एज, ईमेल आईडी, एनरोलमेंट डेट, जो भी फील्ड चाहिए हमें टेबल के लिए उसने यहाँ पे बना दी है। तो मतलब ये एसक्यूएल की एक कमांड लिख दी है इसने ऑटोमेटिक हमारे पाइथन के कोड को देखकर, ये समझ लो। और टेबल का नाम भी लिख दिया, स्टूडेंट टेबल का नाम है। तो इस तरीके से इसने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब आपकी फाइल क्रिएट हो गई। अब डेटाबेस में तो कुछ आया ही नहीं, डेटाबेस में जाके देखोगे तो ये डेटाबेस तो अभी खाली है। देखो कुछ फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे आपका डेटाबेस में ऐसा क्यों दिख रहा है। देखो डेटाबेस की ना एक प्लगइन आती है SQLite 3 एडिटर, देख लेना इतने लोगों ने डाउनलोड किया है। YY0931 एडिटर कंपनी है जिसने ये बनाया है। इसमें क्या होता है, SQLite कमांड को आप इजीली अपने ही एडिटर में देख सकते हो। मैं भी ये बताऊंगा। अभी तो देखो एडिटर में कुछ नहीं है, सारी चीज़ खाली है। जब मैं अपना दूसरी कमांड चलाऊंगा माइग्रेशन वाली तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड ने सिर्फ एक फाइल बनाई है, माइग्रेशन फाइल, जिसमें SQL की क्वेरी लिखी हुई है बस। अभी टेबल क्रिएट नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारी दूसरी कमांड होती है पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई और इसके बाद माइग्रेट, सिंपल माइग्रेट लिखना है, MIGRATE, स्पेलिंग देखना एकदम। माइग्रेट लिखोगे और एंटर कर दोगे। इसके बाद देखो इतनी सारी फाइलें माइग्रेट हो गई। अब आप कहोगे ये तो इतनी सारी फाइलें क्यों माइग्रेट हुई हैं, हमारी फाइल तो सिंपल ये थी 001 इनिशियल, तो 001 इनिशियल तो ठीक है, ओके। बाकी और सारी क्या चीज़ें, ये ऑथ और ये इनिशलाइज, देखो कुछ फाइलें जो हैं जेंगो में ऑटोमेटिक होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो इतनी सारी फाइलें ऑटोमेटिक रहती हैं जेंगो में, जिनको जेंगो चलाने के लिए ज़रूरत होती है जिनको। तो इन फाइलों को ये
ऑटोमेटिक माइग्रेट कर देता है। जब आप फर्स्ट टाइम माइग्रेट करते हो तो इनको माइग्रेट कर देता है। तो अब हमारी इतनी सारी फाइलें माइग्रेट हो चुकी हैं, बट हमारी जो मेन जो यूजफुल जो फाइल है वो सिंपल ये है, ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर इनिशियल फाइल जो हमें यूजफुल है। अब कहोगे माइग्रेट कमांड चल गई, तो अब माइग्रेट को देख भी सकते हैं डीबी के अंदर, तो डीबी में जाओ। अब यहाँ पे जाके सारी कमांड आपकी दिख जाएंगी जो भी आपकी कमांड थी। अब इसमें पहले जाओ ब्लॉग अंडर स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ जाके देखो, देख पाओगे तुम आईडी, नेम, एज, ईमेल और एनरोलमेंट डेट, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। इसमें देखो एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपको, प्राइमरी की। आईडी आपकी प्राइमरी की थी और इसमें यूनिकनेस वाली की लग गया है। एज में 100 इसमें लगा दिया है कि 100 ये इंटीजर होना चाहिए, वेर करेक्टर, और ये सबका ईमेल की वैलिडेशन भी इन्होंने लगाई हुई है। सब कुछ हमारी एक टेबल क्रिएट होगी, एक डेटाबेस टेबल क्रिएट होगी, प्रॉपर जो टेबल क्रिएट होनी चाहिए। ऐसे ही अब इसमें दोबारा आप जैसे कोई चेंज करोगे, जैसे आपको एनरोलमेंट डेट नहीं चाहिए, इतनी ही चाहिए, मेक माइग्रेशंस वाली चलाओगे, मेक माइग्रेशंस वाली। तो मेक माइग्रेशंस वाली कमांड चलाने के बाद एक फाइल और बनेगी, देखो 000 रिमूव, और इसमें इसने बता दिया कि आप अपनी टेबल में से ये चीज़ रिमूव करना चाहते हैं। तो उसने हमारी इस फाइल को नहीं छेड़ा, हमारी नई एक फाइल माइग्रेशन फाइल बना दी और पहली वाली क्वेरी को उसने अपडेट कर दिया। इसी हिसाब से आप माइग्रेट चलाओगे। तो ये माइग्रेट कमांड में देखो सिर्फ इस बार यही कमांड चली है जो आपकी चलनी चाहिए। फर्स्ट टाइम तो सारी चली थी। अब एसक्यूएल डीबी में जाके देखोगे तो ये वाली कमांड यहाँ पे नहीं रहेगी। तो आज के जो इन्फॉर्मेशन था, मेरे को नॉर्मल आपको क्रिएट करना था एक मॉडल को, और मॉडल क्रिएट करके आपको दिखाना था मॉडल कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम सीखेंगे इसी मॉडल में आप डेटा कैसे फिल कर सकते हो, टेबल के अंदर कैसे डेटा फिल कर सकते हो, डेटा को मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो, डिलीशन कैसे कर सकते हो, अपडेशन कैसे कर सकते हो। इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। आज हमने बेसिकली हमने सीखा है कि कैसे टेबल क्रिएट हो सकती है, टेबल मतलब मॉडल कैसे क्रिएट हो सकता है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।